इंग्लिश में बोलूं तो हिंदी वाले नाराज होते हैं। एक बार मैं इंग्लिश में एक इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहा था, एक हिंदी बंदे ने लिखा, गाली देकर लिखा, अबे मुझे कह रहा है अबे कुत्ते अंग्रेज की औलाद है क्या, हिंदी में बोल। तो मैंने सोचा कि किसको खुश किया जाए, किसको प्लीज किया जाए। आप जो भी कीजिएगा कोई तो नाराज जरूर रहेगा। And one of the most important aspects to be happy in life, stop trying to make everybody happy. क्योंकि सबको खुश करना दोस्तों असंभव के बराबर है। कुछ भी कीजिए, लोग कुछ तो जरूर कहने वाले हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कही। कुछ तो लोग कहेंगे। गीता का श्लोक पूछो क्या, गाना पूछा तो सब फिल इन द ब्लैंक्स। हाय हाय, देखिए सर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इंग्लिश में बोलूं तो हिंदी वाले कुछ कहेंगे, हिंदी में बोलूं तो इंग्लिश वाले कुछ कहेंगे, हिंदी इंग्लिश में बोलूं तो तमिल वाले कुछ कहेंगे, तमिल में बोलो तो कन्नड़ा वाले कुछ कहेंगे। ये अभी सर से मिला मैं, ये कर्नाटक से हैं। हाँ, हाय हाय हाय, किसको खुश कीजिएगा। There was a fish seller in London once. मछली बेच रहा था, पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ था फ्रेश फिश सोल्ड हियर। तो एक बंदा आके बोला, हमको पता है फ्रेश है, फ्रेश फिश लिखने की क्या जरूरत है, मिस रब द फ्रेश आउट, अभी बचा फिश सोल्ड हियर। दूसरा बंदा आया और कहता है, सर हमको पता है फिश बेच रहे, ककड़ी नहीं बेच रहे, फिश मिटा दो। तो फिश मिटा दिया, अब बचा सोल्ड हियर। तीसरा बंदा आया, कहता है सर अब मार्केट में बैठे हैं, कोई फ्री में थोड़ी देने के लिए बैठे हैं, सोल्ड की क्या जरूरत है, सोल्ड मिटा दीजिए, अब केवल हियर बचा था। एक स्कूल का बच्चा आया और कहता है, वी नो यू आर सिटिंग हियर नॉट देयर, रब द हियर। तो हियर भी मिटा दिया। पांचवा बंदा आया, कहता है पागल है तू, बोर्ड पूरा खाली है, कुछ लिखते क्यों नहीं। आपको बात बताऊं देवियों सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु विल हैव समथिंग टू से, एंड देयरफॉर वन ऑफ द बिगेस्ट sutras, mantras, formulas to lead a peaceful, happy life is stop being a people pleaser. अगर आप people pleaser रहेंगे, क्षमा कीजिए, उनके मतों से जाएंगे, उनके ओपिनियन से जाएंगे, तो अपनी जिंदगी कभी जी नहीं पाएंगे। राइट? Am I saying we shouldn't please people? No. Am I saying we shouldn't try? Effort होना चाहिए, endeavor होना चाहिए, intention होना चाहिए, लेकिन obsession नहीं होना चाहिए। Don't be obsessed with pleasing people. The more obsessed we are, that's how hurt we will be. अब में से कितने लोग ये जानते हैं देवियों सज्जनों? How many of you know this? Oh, how many of you enjoyed eating this? How many of you remember dunking it in the tea and eating it? भाई साहब, वो चाय में डाल के डुबा के खाना, कोई एवोकाडो टोस्ट इससे कंपेयर नहीं कर सकता। नो एवोकाडो टोस्ट। सही ना मैडम? अरे थैंक यू, यू गिविंग मी अ थम्स अप। नो एवोकाडो टोस्ट कैन कंपेयर विद दिस डंक्ड इन टी। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ना, ओ माय गॉड, वाओ, सारे मेरे प्रॉप्स रेडी है। Here's a cup of tea, ladies and gentlemen. गरम गरम मसाला चाय। ओ हाय, ओ हाय, ये हमारे इस्कॉन के बंदे मेरे पास घूर के देख रहे हैं। गुरुजी 30 साल पहले चाय छोड़ी थी ना? बिल्कुल छोड़ी है, ये मेरा प्रॉप है प्रभु जी। ओह माय गुडनेस मी, ये देखिए ना चाय, गर्मा गर्म चाय। यू नो व्हाट, ये यूजुअली मेरा हेडसेट होता है तो प्रॉप इजीली कर सकते हैं, लेकिन अभी हैंडसेट है तो हैंड हेल्ड माइक।
मैं नहीं खा रहा प्रभु जी, चिंता मत कीजिए. How many of you enjoyed this? Make some noise if you enjoyed this, guys. Oh yes. Make some noise if you enjoyed the sediments at the bottom. जब खाने के बाद जो नीचे वाला बचता है, हाथ उठाइए अगर उसको चम्मच से स्कूप करके आपने खाया है भाई साहब. देखिए क्या बचा इसका. यही हो रहा है आपके साथ. आपके काम में, लोगों में, रिश्तों में आप इतने डूब जाते कि खुद टूट जाते. राइट. यू गेट सो अब्सॉर्ब, सो मच कंप्लीटली इनटू समथिंग दैट यू आर गॉन, यू आर डिसॉल्व्ड. लोगों को खुद खुश करते करते खुद की खुशी को जो तोड़ देता है ना, वो खुद खुशी करता है. द बिगेस्ट सुइसाइड खुद खुशी इज इन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी. यू फॉरगेट योर ओन. और इसीलिए डूबना अच्छा होता है, लेकिन डूबते डूबते टूटना अच्छा नहीं होता. You should get absorbed. You should give. You should make others happy. You should get involved. You should give your best. But if you break and dissolve and lose your identity and stop living your life, ladies and gentlemen, you have done the biggest violence to your own selves. और इसीलिए कहता हूं कई बार, हमारा देश दूसरों के लिए जीने वाला देश है. हमारा देश दूसरों के लिए समर्पण और त्याग करने वाला देश है. हमारा देश बलिदानों का देश है. लेकिन हमारा देश त्याग करते करते, समर्पण करते करते, बलिदान करते करते खुद को जीने वाला देश भूल गया. हमारे देश की महिलाएं फैमिलीज में इतनी खुद को डुबा देती है कि खुद भूल जाती है कि उसका भी अपना जीवन है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव फॉर अदर्स, but not forget to live for yourself. पीछे क्यों भाई, क्यों भाई, मैं नहीं जाऊंगा. माय गॉड. और इसीलिए देखिए ना, इमेजिन दिस, इफ आई स्पीक इन हिंदी, कोई नाराज, कोई इंग्लिश में बोलो, कोई अरे छोड़ो भाई, नाराज, छोड़ो भाई, लोग क्या कहेंगे इस सोच में हम कुछ यूं उलझे जा रहे हैं. लोग क्या कहेंगे इस सोच में हम कुछ यूं उलझे जा रहे हैं. दिल करना कुछ और चाहता है, हम किए कुछ और जा रहे हैं. सोचते हैं वक्त बहुत है हमारे पास, अभी इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी औरों के हिसाब से जी लेते हैं, हमारे पास तो सारी उम्र पड़ी है. दिल और दिमाग की इस कश्मकश में, दिल और दिमाग के इस कश्मकश में जिंदगी के पन्ने बड़ी रफ्तार से पलटते जा रहे हैं. इतना तो जिए भी नहीं दोस्तों आज तक हम, जितना हम बेवजह रोज मरते जा रहे हैं. राइट. और दिस इज एग्जैक्टली व्हाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट टू नॉट जस्ट गो बाय पब्लिक ओपिनियन एंड व्हाट अदर्स थिंक. जीना दूसरों के लिए जरूरी है, लेकिन साथ साथ में खुद को नहीं भूलना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.